जिंदगी का सफर यूं ही नहीं कटता। व्यक्ति का जीवन उल्टा होता है। सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, और उसके जो मकसद है वो निकलते कुछ और है। यहां आज मैं बात करूंगा कि मकर राशि वाले कैसे करोड़ों का खेल अब खेलेंगे। मकर राशि वालों की जिंदगी में ये कैसे रुसवाई दूर होगी और मकर राशि वाले इस एक ग्रह के कारण अपने जीवन की नाव मंजिल तक पहुंचा जाएंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, मकर राशि वालों, मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो आप तक तभी पहुंचेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर देंगे, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। नई पुरानी फ्रेश वीडियो आपके पास तक पहुंचेंगी। किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं कर पाएंगे, महत्वपूर्ण जानकारी को मिस नहीं कर पाएंगे, और चैनल भी आपके पास से गुम नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय राहुदेव अवश्य लिखिएगा, क्योंकि मैं आज जानकारी देने जा रहा हूं कि मकर राशि वाले कैसे करोड़ों की दौलत अब घर बैठे खाएंगे, कैसे उनके जीवन में ये राहु रूपी राक्षस बेड़ा पाल लगा जाएगा। कहते तो ये बहुत बुरा प्लेनेट है, मगर जब देने पे आता है तो दौलत इतनी घर में घुसेड़ देता है कि गिनने का टाइम नहीं होता। अकाउंट में इतना पैसा आता है कि निकालने का टाइम नहीं रहता। मकर राशि वाले पूरे 7.5 साल में बर्बाद हो गए, ये मुझे पता है, क्योंकि शनि की 7.5 उनको बैठे बिठाए खा गई। शनि की 7.5 में कोई हजारों कुंडली में एक ही हो जो वो सुखी हो, वो बहुत पुण्य आत्मा होगा। मगर जब जब शनि की 7.5 किसी राशि पे लगती है, वो राशि झकझोर जाती है। दुख, कष्ट, परेशानी, कर्ज और दुर्घटनाओं का समूह वो समय समय पे लेके आती है। आप कमेंट के माध्यम से अपनी भावनाएं भी शेयर कर सकते हैं कि पिछले 7.5 साल में शनि ने जब आपकी काली किताब खोली और शनि आपके ऊपर हावी हुआ तो आपके जीवन में क्या घटनाएं घटी। इससे एक्सपीरियंस भी बढ़ता। मुझे तो पता है, मैं तो रिसर्च करता हूँ और कुंडलियों पे रिसर्च में मुझे पता चलता है कि शनि की 7.5 वाले दुख भोग रहे हैं। अब 7.5 तो उतर गई, शनि भी आपकी राशि से चले गए, मगर गड्ढा अभी भरा नहीं है। जनवरी सन 2025 से लेके और मई सन 2025 तक का समय निकल गया, जून लगने वाला है। अब ये राहु का राशि परिवर्तन तो 18 मई सन 2025 को हो गया, मगर सवाल ये पैदा होता है कि राहु रूपी राक्षस जो कलयुग में सुल्तान बना है, कलयुग में इसका डंका बजता है, कलयुग में इसके पास लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों की दौलत है। अब ये मकर राशि, मकर लगन वालों को मिलेगी कैसे? इस समय अगर देखा जाए तो 18 मई सन 2025 से 5 दिसंबर सन 2026 तक राहु महाराज आपके धन भाव पे बैठे रहेंगे, दूसरे घर में। दूसरे घर में बैठा हुआ राहु ये क्या फल देगा? देखिए, यहां धन, कुटुंब, वाणी का जो स्थान है उस पर राहु बैठ गया है। दूसरी बात, राहु हो गया है शातिर, चालाक, चुस्त। उसका कारण क्या है? ये मीन राशि को छोड़ के अपने मित्र ग्रह शनि के घर में आके बैठ गया। यहां ये इसलिए शातिर हो गया है क्योंकि शनि के घर में जब जब राहु बैठता है तो ये आजाद हो जाता है। ये ऐसा आजाद हो जाता है कि ये गैंगस्टर बना लेता है, क्योंकि यहाँ कुंभ राशि शनि की है और कुंभ राशि में राहु का आना यानी राहु की चुस्त चालाकी और जो है दिलेरी, ये इसका जो क्राइटेरिया है ये बढ़ाती है। ये कलयुग है, कलयुग में इन ग्रहों को कोसा जाता है, क्योंकि शास्त्रों में छल कपट से कर लिया, अमृत पी लिया, फलाना पी लिया, ये सब सही लग रही थी बातें, मगर ये कलयुग में बातें भाती नहीं है, क्योंकि यहाँ रुपए पैसे से जिंदगी चलती है। कमेंट के माध्यम से बताना कि तुम्हारी जिंदगी रुपए पैसे से चल रही है कि बिना रुपए पैसे से चल रही है। बिना रुपए पैसे के जीना बहुत मुश्किल हो गया है। एक तो महंगाई 7वें आसमान पे,
आदमी राशन पानी दूध दही में ही बिक जाता है, बच्चों की फीसें प्लस अपने खर्चे, पेट्रोल डलवाना, ये करना वो करना, और फिर भोजन। ये सारी चीज़ें तभी आती हैं जब रुपया आता है, और रुपया ये ग्रह देती है। ये चाहें तो तुम्हें जो है ब्रांड एम्बेसडर बना दें, ब्रांडेड कपड़े पहना दें, ब्रांडेड घड़ियाँ, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड गाड़ी, बढ़िया बढ़िया से बढ़िया घर, अच्छे से अच्छा खाना, जिंदगी में सैर, हवाई जहाज में घूमना, ये सब चीज़ कर दें। और अब जब इनकी उल्टी कहानी निकलती है और ये जो है अपनी दृष्टि को फेर लेते हैं और बदला लेने पे आ जाते हैं, मैं ग्रह की बात कर रहा हूँ, तो फटे कच्चे और जिंदगी बदहाल। 20-20, 25-25 साल पुराने आप वाहन चला रहे हैं, पुराने 100-100 साल पुराने जो है दादी दादा बाबा और जो है परबाबा के घरों में रह रहे हैं जो ककैया ईंटों के बने थे, और आप पुराने शौचालय में जा रहे हैं। ये सब चीज़ें जब बदहाल हो जाती हैं, जब ये जो है कृपा नहीं करते। अब इनकी कृपा कैसे मकर राशि वालों पे आएगी, तो ये कथा है, ये सुनो। देखिए कहानी क्या है, राहु की है। राहु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और अगर छीनता है तो जो है कपड़े भी फाड़ देता है। यहाँ स्थितियाँ राहु की इसलिए अब बदलेंगी क्योंकि शनि की 7.5 से आप मुक्त हो गए, इसलिए राहु शुभ फल देगा, मगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मकर लगन, मकर राशि वाले बिना मेहनत का खाते नहीं है, क्योंकि ये लगन ही शनि की है, और शनि कर्म मांगता है। वो बात अलग है कि कर्म के बाद आपको बुलंदी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बात बाद में डिसाइड होगी, मगर शनि तो पहले कर्म मांगता है, जब उसके बाद भाग्य के रास्ते खुलते हैं। राहु भी कर्मों का दाता है, ऐसा नहीं है कि राहु कर्म नहीं, मगर राहु के कर्म दिमाग से चलते हैं, शनि के कर्म हाथ पैरों से चलते हैं। राहु क्या है, दिमाग की खाता है। अब एक ट्रिक आ जाती है तो व्यक्ति ट्रैक पे चढ़ जाता है, और व्यक्ति को अगर ट्रिक नहीं आई तो वो जो है नाव उसकी डूबनी ही है। इस बात का ध्यान रखना। वो दिशाएं गलत चला जाता है तो मंजिल से भटक जाता है, और मंजिल से भटका तो वो हारा हुआ व्यक्ति महसूस करता है। वो कहता है कि हे ऊपर वाले, तूने मुझे पैदा ही क्यों किया, और पैदा कर दिया तो संघर्ष ही क्यों दिया। पड़ोसी तो घी चुपड़ी रोटी खा रहा है, वो तो कुछ करता नहीं। मेरा रिश्तेदार तो 50 लाख की गाड़ी ले आया, उसने क्या किया, और मैं यहाँ तलुए घिसट के परेशान हो गया हूँ, और मैं जो है 2 जून की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता हूँ। तो ये सारा जन्म कुंडली और ग्रहों के अकॉर्डिंग चलता है। जब आप जन्म कुंडली के ऊपर काम करते हैं, राहु केतु शनि को शांत करते हैं, पिछले जन्म की ये कुंडली होती है जो इस जन्म में आप भोग रहे होते हैं, उसके अगर आप भोग उपाय और रेमेडीज करते हैं तो उससे इन ग्रहों की शांति हो जाती है। तो ये ग्रह क्या है, अशुभ की जगह शुभ फल देने लगते हैं, आपको ये अपना हमदर्द मानने लगते हैं, शत्रुता इनकी खत्म हो जाती है। क्योंकि आप भी क्या करें, क्योंकि ये ग्रह भी क्या करें, आप पिछले जन्म में जाने अनजाने कुछ ऐसे काम करे आए जो इस जन्म में भुगतान आपकी खत्म नहीं होती। भुगतान खत्म करने के लिए आप कोई उपाय करते नहीं। आप 30 साल के हो गए, आप 40 साल के हो गए, 50 के हो गए, 60 के हो गए, कभी आपने कुंडली विश्लेषण कराया ही नहीं, कभी ग्रहों के उपाय करे ही नहीं। आपके 10-10, 15-15, 25-25 साल से ग्रह खराब चल रहे हैं, दशाएं खराब चल रही हैं, आप भोगे चले जा रहे हैं, आप तो परेशान है ही हैं। इसके संग संग आपका परिवार और भुगतता है, वो भी परेशानी झेलता है। तो कहने का तात्पर्य ये, समय समय पर अगर आप जो है वर्ष फल के उपाय करते रहें तो इससे एक सुरक्षा चक्र बन जाता है, उससे आपकी कुंडली काम करने लगती है, तो इतनी अशुभता नहीं फैलती। यहाँ राहु कैसे 56 करोड़ की दौलत देगा मकर राशि वालों को। दूसरे घर का राहु क्या करता है, दिमाग का खेल खेलता है, ये हाथ पैरों का खेल नहीं खेलता। अब आज का जो युग है वो कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मोबाइल और विदेशों से तार जो जुड़े हुए हैं उनका युग है। अगर इस नाव में आप राहु की बैठ गए तो आपको मंजिल मिलनी ही मिलनी है। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा, श्रम भी करना पड़ेगा, ट्रिकों पे काम भी करना पड़ेगा, और अपने ऊपर भरोसा भी करना पड़ेगा। अगर अपने ऊपर भरोसा कर लिया तो इसकी नाव में बैठ के ये तुम्हें चांद तारे की सैर करा देगा और खूब दौलत दिलवाएगा। और अगर तुमने इससे मुंह फेर लिया और तुम अगर संघर्ष से डर गए, इसका ट्रिकों से डर गए, तो भैया फिर फेल हो जाओगे। फिर ये जो है आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो राहु की जो
जो सोने की नाव है उसमें बैठ के अगर घूमना है, आपको यात्राएं करनी है, चांद सितारे देखने हैं, करोड़ों की दौलत देखनी है, सोना चांदी देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी ट्रिकों पे काम करना पड़ेगा, इंटरनेट से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, विदेश से जुड़े हुए, विदेश जाना चाहते हैं, तो इसमें मकर लगन, जो मकर राशि है उसमें राहु अगले 5 साल तक बुलंदी देता ही रहेगा, क्योंकि शनि की 7.5 अब लौट के नहीं आएगी। टेंशन मुक्त रहो। तो यहाँ राहु केतु का शुभ फल मिलेगा ही मिलेगा अगले 5 साल तक, गारंटी। बस आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में ज़्यादा दोष है तो भैया शांत करो। नशेबाजी, दारूबाजी, शराबबाजी और कहीं ना कहीं जामों को जाम से अगर टकराने के शौकीन है तो इससे राहु खराब होता है। कोई कुछ भी कहे, नशे से दूर रहना है। अगर आपको जिंदगी में बुलंदी पानी है, नशा करके आप तो सुखी रहेंगे नहीं, आपका परिवार भी सुखी नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना, राहु को अच्छा करना है तो सबसे पहले तो आपको नशे से दूर रहना पड़ेगा। कोशिश करिए आप किसी भी तरीके का ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें अगर आपको तरक्की चाहिए। दूसरी बात निकल के आती है मांसाहार की। अगर आप जो है मांस खाने के शौकीन हैं, चिकन, मटन, ये खा लो, वो खा लो, जो मांस जानवर जो नोचते हो, क्योंकि मकर लगन है आपकी। मकर लगन में असुर हो जाता है शनि राहु। अगर आपको अपने ग्रहों को सही करना है तो मांस को नोचना, नॉनवेज को नोचना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें राहु केतु शनि आपको कभी शुभ फल देंगे ही नहीं। आपके ऊपर हमेशा कर्जा बना रहेगा। आप जो चाहते हो शिखर पे पहुंचना, वह आप पहुंच नहीं पाओगे। ये एकदम से आपको सडनली कष्ट दे देंगे, शुरू में नहीं देंगे। जब तक मांस खाते रहो, मीट खाते रहो, जब तक नहीं देंगे, फिर एकदम से ऐसा धोचा मारेंगे कि आपको जो है दिन में तारे दिखवा देंगे। तो शराब, शवाब और मांस, इससे दूर रहना है, कोशिश यही करनी। तीसरी बात निकलती है कि राहु को सफलता कैसे मिलती है। तीसरी बात निकलती है कि मकर राशि वालों को सफलता कैसे मिलेगी इस राहु से। इस राहु से सफलता मिलेगी, आपको फोकस करना है। कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब करिए और उसको शिफ्ट मत करिए। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार को मन भाव से करिए। जब आप जो है कामों को फोकस रख के काम करते हैं तो ये राहु शुभ फल देने लगता है। और अगर कोई समस्या आ रही है, आप ज़्यादा परेशान हैं, आपको नहीं दिशा मिल रही, तो फिर आपको अपनी कुंडली पे काम करना पड़ेगा। तो उससे दिशाएं मिलने लगती हैं। जब ये ग्रह शांत होने लगती है, ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं से तीसरी शक्ति आपकी हेल्प करने आ जाती है। तो मेरी बात भली बात थी, समझ गए होंगे। ये आगे आने वाले 5 साल बहुत अच्छे रहेंगे। ये 2031 तक का समय बहुत गोल्डन टाइम पीरियड है, मगर फिर भी फोकस बना के काम करना है, सोच समझ के काम करना है, जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहना है जब तक आप अपनी कुंडली की विवेचना नहीं करा। रिस्क वाले काम नहीं करने हैं। प्रॉपर्टी आप इस समय लेंगे, अच्छे बड़े वाहन भी लेंगे, सुख भी लेंगे, मगर फिर वही बात निकल के आती है, अगर आपकी कुंडली में राहु सपोर्टेबल है, अच्छे ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, आपकी कुंडली में दोष हैं मगर बहुत कम है, तो ये बुलंदी दे जाएगा। और अगर दोष है तो ये जब बुलंदी देगा जब आप कुंडली पे काम करेंगे, आप एस्ट्रो रेमेडिकल उपाय करते चले जाएंगे समय समय पे, तो फिर आपके जीवन में ये बूस्ट देता चला जाएगा और आपको जो है सल्तनत का सुल्तान बनाएगा। जो चाहोगे वो मिलेगा। और आज के दुनिया का सच कड़वा यही है कि रुपए पैसे से जिंदगी चलती है जब आपका घर में और समाज में मान सम्मान होता है। नहीं तो खाली कटोरे वाले को कोई नहीं पूछता, सब भाग जाते हैं उसके पास। लोग कहते हैं पहले इसके पास से भागो, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है। और जिसके पास पैसा होता है उसके पास बगल में आदमी चिपक के बैठता है, जो कहता है एक सेल्फी खिंचा लो। तो ये बड़ी कड़वी सच्चाई है। तो रुपए पैसे की कृपा तभी मिलेगी जब इन ग्रहों का आशीर्वाद होगा, नहीं तो ये सुख नहीं मिलते। इसमें आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे, अपनी कुंडली पर काम करना पड़ेगा और फोकस बनाना पड़ेगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर दो वीडियो, जिससे उनका भी भला हो सके, वह भी अपने जीवन के आगे आने वाले समय में बुलंदी पा सके। कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जय राहुदेव अवश्य लिखिए।